हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। मतलब जो हमें चार्जेस मल्टीपल चार्जेस के लिए लेना है उसमें कम से कम हम दो से ज़्यादा की हम बात करेंगे। टू और मोर चार्जेस जब होंगे तब हम उसके लिए डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो सबसे पहले हम बात करें, सपोज़ यहाँ पर मैं 3 चार्जेस के लिए अभी लेके चल रहा हूँ। सपोज़ ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है आपका A, ये पॉइंट क्या है आपका B और ये पॉइंट क्या है आपका C। अब पॉइंट जो A है यहाँ पर हमारा एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज यहाँ पे क्या है हमारा Q2 और एक चार्ज यहाँ पर क्या है हमारा Q3 है। अब इसमें क्या करना है, हमें जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं चार्जेस के, सपोज करो हमारे यहाँ पे कितने पॉसिबल चार्जेस के पेयर बन सकते हैं। जैसे हम लेके चलेंगे एक को हम लेके चलेंगे Q1 Q2, एक क्या लेके चलेंगे Q1 Q3 और दूसरा Q2 Q3। ये इसमें ध्यान रखें, इस तरह से इसमें नहीं लेंगे। जैसे आप सपोज करो आप जो लेके चलते हैं Q1 Q2 हो गया और दूसरा पेयर आप मान के चलें Q2 और Q1, तो हमें सिर्फ एक ही बार में एक ही पेयर को लेना है। दोनों में अगर सेम टाइप के है तो एक बार उसको काउंट करना है। ऐसे नहीं, जितने भी पॉसिबल स्टेट उसकी बनती है उसमें हमें नहीं लेके चलना है, तो एक बार में हम रिपीट करेंगे। अब इनके कारण जो हमने वर्क डन निकालेंगे, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इन्फिनिटी से लेके आते हैं, किसी और कोई अदर चार्जेस वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में जो किया गया जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन शुड बी 0 होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है कहीं पर एक प्लेस रखा हुआ है और उस चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में हम क्या लेके आते हैं, किसी भी अदर चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं, तो हमारा जो वर्क डन है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा उस कम समय क्या आ जाएगा, ये हमें वर्क डन हमारा 0 नहीं आएगा कुल मिला के। उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए जो चार्ज हमारा Q1 है, सबसे पहले हम इसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। और उस समय मान के चलते हैं जो चार्ज Q2 और Q3 है यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट A तक लाने में जो वर्क डन हमारा होगा वो कितना होगा आपका 0। किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट A तक लाने में जो वर्क डन हमारा होगा वो कितना होगा, W1 = 0, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हमारा उस समय प्रेजेंट नहीं है। अब हमने इसको दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हम लेके आते हैं चार्ज पार्टिकल Q2 को लेके आते हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से। टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, ठीक है, देन वर्क डन, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा हमारा क्या लेके चलेंगे वहाँ पे, चार्ज पार्टिकल Q2 is bring from infinity to point B in the presence of charge Q1। अब जो चार्ज प्रेजेंस है हमारा Q1, तो उस कंडीशन में W जो होगा यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 और N2 में आ जाएगा आपका दूसरा चार्ज कितना है आपका Q2 लेके आ रहे हैं। अब आप जानते हैं जो आपने Q2 चार्ज के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Q1 अपॉन कितना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस लेके चलेंगे तो सपोज करो ये R12, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो R13 और यहाँ से जाएंगे तो R23, हम इसमें लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी 1 से 2 की तरफ, तो यहाँ पर 1 2 हम लेके चल रहे हैं और इसकी मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी आपकी Q2 में। तो N2 में यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, N2 Q2। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस समय जो हमने अपना वर्क डन निकाला W2 हुआ। अब सपोज करो अब हम चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं Q3 और Q3 को किसी पार्टिकल इन्फिनिटी से लेके आते हैं कहाँ तक, पॉइंट C तक, किसके प्रेजेंस में, ड्यू टू द चार्ज Q1 और Q2। उस समय जब हम चार्ज Q3 को लेके आते हैं तो वहाँ पर आपका जो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 वहाँ पर प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा हमारा W, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 and
Q2 और इनटू में क्या हो जाएगा आपका Q3। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका सम लेके चलना है दोनों का। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर जो Q1 अपॉन R 1 के साथ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और दूसरे के लिए लेके चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन कितना आपका R23 और यहाँ पर आ गया इनटू में आपका Q3। अब जैसे आप यहाँ पे Q3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 Q3 अपॉन में कितना आ गया R13 और दूसरा जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3 अपॉन कितना आपका R23। तो ये बन गया हमारा W3। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारा कितना 3rd। अब जो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो क्या होगा, वो जो टोटल वर्क डन उस पर पोटेंशियल पे किया गया है एवरेज चार्ज पार्टिकल के द्वारा, जो जितना भी हमने वर्क डन किया गया उन सबका एल्जेब्रिक सम ही हमारा उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन, टोटल हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम। अब सिस्टम पे कितना हमने वर्क डन किया, तो जब हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो W है इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब यहाँ पे जानते हैं जैसे ही W1 की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में W1 की वैल्यू तो हो जाती है हमारी 0। तो ये तो हो गया हमारा 0। अब W2 जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो यहाँ पर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस जो आपका W3 है, W3 की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आपका Q1 Q3 अपॉन R13 और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q2 Q3 और अपॉन में आ गया आपका R23। अब यहाँ पर देखिए आप पूरी इक्वेशन में 0 तो कैंसिल ही है यहाँ पे, इसमें से 1/4 पाई क्या लेते हैं आप कॉमन लेते हैं। जैसे 1/4 पाई आप कॉमन लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर जो आपका बचता है वो क्या है Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस यहाँ पे आपका Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस यहाँ पे आपका Q2 Q3 और यहाँ पे R23। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क डन हो गया हमारा जो हमने इसके लिए निकाला। अब जो टोटल वर्क डन है जो है आपका वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर होता है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है हमारा वो U के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम W किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब U के, और जब W U के बराबर तो U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन रहेगा और बाकी आपका एज इट इज यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन कितना R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 और यहाँ पर Q2 Q3 और अपॉन में R23। अब यहाँ पर जितने भी हैं ये तो हमने क्या निकाला, 3 चार्ज पार्टिकल के लिए। सपोज करो हमारे यहाँ पर n चार्ज पार्टिकल हैं तो n चार्ज पार्टिकल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 1 3 2 3 बस इतने ही हमने पेयर्स बनाए हैं। तो यहाँ पर n पार्टिकल्स हैं तो u इक्वल्स टू हम क्या लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या लेंगे समेशन लेंगे। समेशन के साथ यहाँ लिखेंगे ऑल पेयर, जितने भी पॉसिबल उसके पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर Q J और यहाँ पर R I और J, या आप इस इक्वेशन को U इक्वल्स टू कितना आपका हाफ इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो बार समेशन I इक्वल टू 1 to n और समेशन J इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर QJ और यहाँ पर साथ में RIJ आप लिखेंगे। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो I है वो नॉट इक्वल टू किसके होगा, J के, क्योंकि I J के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि
दोनों क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे और लगातार हमारा n तक चलता चला जाएगा। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर जो मैंने 1/2 यूज़ किया है उसका रीज़न क्या है, मैंने 1/2 क्यों यूज़ किया। तो 1/2 का यूज़ करने का सीधा सा जो लॉजिक है वो ये है कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे हम बताते हैं इसमें तो एक Q1 और एक क्या बनता है आपका Q2, और जो दूसरा पेयर हम बनाते हैं जनरली वो Q2 और एक क्या बन जाता है आपको Q1 बन जाता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही पेयर लेके चलना है दोनों का। तो दोनों के जितने पेयर होंगे उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें नंबर ऑफ पेयर अगर Q1 Q2 एक Q2 Q1 आ गया तो दोनों में से सिर्फ एक बार ही उसको यूज़ करना है। तो जो इस टोटल जो है आपका 2 पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स 4 पार्टिकल्स, हमने 2 पार्टिकल्स के लिए पहले ही बता दिया, उसके बाद हमने 3 पार्टिकल्स बता दिया है, और कहीं कहीं ऐसा होता है 4 पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर मैं इसमें 4 के लिए लेना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कितने पॉसिबल आपके 4 के लिए, अगर कहीं पे सपोज करो आपसे लेंगे 4 पार्टिकल्स के लिए बनाना तो क्या हो जाएगा, आप एक स्क्वायर लेके चलेंगे और यहाँ पर Q1 Q2 Q3 और ये आपका Q4। अब आप देखिए यहाँ पर जब बनाओगे Q1 Q2 बन सकता है, Q1 Q4 बन सकता है, Q2 Q3 बन सकता है, ये बन सकता है। तो आप इसमें पॉसिबल स्टेट देखनी है कितनी हमारी बन सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप डायगोनल्स भी इसमें मैच करने लग जाएंगे। तो इसमें आपको जितना भी पॉसिबल है आप किस किस को किससे मिला सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। आप चाहें तो आप जैसे डायगोनल मिलाएंगे तो डायगोनल्स में और ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं डायगोनल्स में मुझे फिर क्या निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस मुझे मेज़र करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से, तब हम इसको आगे कर सकते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक था हमने n के लिए 3 पार्टिकल्स के लिए आपको बता दिया है और 3 के लिए बता के हमने उसमें n पार्टिकल्स के लिए भी आपको बता दिया है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स डाउट आपको आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपकी समस्या को दूर कर देंगे। आप अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं या फिर आप यूट्यूब पे जाके जो आपका लिंक है उसको हमें बताते हैं तो हम उसके थ्रू भी आपको सारी चीज़ें अवगत करा देंगे। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। आगे के लिए अगली वीडियो हम जल्द ही आपके सामने जो हमारा टर्न होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही।